तो बात करते हैं एक सच्ची घटना की। मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताता हूँ कि एक एनटीए का ऑफिशियल जो है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कोर्ट में अपीयर होते हैं रिट पिटीशन के दौरान। और जब ये बात कोर्ट में करी जाती है स्टूडेंट्स के वकीलों के द्वारा कि सर ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमारा फ्यूचर जो है दाव पे लगा हुआ है, एनटीए के ऑफिशियल की साइड से ये जवाब आता है कि यूजीसी नेट जो है सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। उससे अगर थोड़ा बहुत डिले होता भी है तो किसी का करियर एज सच उससे इम्पैक्ट नहीं होगा। जब ये बात मैं सुनता हूँ तो मेरे मन में ख्याल आता है कि क्या एनटीए जो है वाकई ही में सीरियस है। और देखिए अभी तक आपका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ नहीं किया गया है, तो ये बात सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि क्या एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को सीरियस लेता भी है या नहीं लेता। क्या बच्चों को कब तक इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, कब आप लोग उस माइंडसेट के अंदर आएंगे कि आपकी तैयारी जो है उस लेवल तक पहुंच जाए, उस फ्लो में आप आ जाए कि आप अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छे से कर पाए। आज सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। आपका नोटिफिकेशन कब आएगा, यूजीसी नेट को आपका एनटी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, और आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब हो जाएगा, क्या आपका एग्ज़ाम जुलाई में जा भी सकता है या नहीं जा सकता, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है करण_टेक्स्टबुक के नाम से। तो अगर आपने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ये ज्वाइन कर लीजिए। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इसी टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से, लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा सा प्रीवियस और ट्रेंड्स के बारे में देखते हैं। और यहाँ पर मैं आपके लिए नोटिफिकेशंस लेके आया हूँ, जैसे आपके अप्रैल 2025 के अंदर ये नोटिस आया था जून 2025 के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका नवंबर 2024 का नोटिस था जो कि आपका दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन के लिए है। उसके बाद 20 अप्रैल 2024 का आपका नोटिफिकेशन है। अब इन सारी नोटिफिकेशंस को कवर करते हुए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक चार्ट बनाया ताकि आपके लिए और मेरे लिए समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। सारी नोटिफिकेशन डिस्कस ना करते हुए बल्कि हम इस चार्ट से ही देख सके कब आपका एग्जाम साइकिल जो है, कब आपका वो पब्लिक नोटिस आया और कब आपका एग्जाम जो है आपका हुआ। तो देखिए जब हम बात करते हैं दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन से, तो दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका नोटिफिकेशन का डेट था वो था आपका 19/11/2025 को। और जो आपका एग्जाम हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी की डेट आपके फिक्स करी गई थी। 1 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन जो हैं आपके शुरू हो जाएंगे। तो लगभग अगर यहाँ पर आप गैप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गैप लगभग 1.5 महीने का देखने को मिलेगा। 19 नवंबर मतलब 19 नवंबर से लेके 19 दिसंबर और फिर 10 दिन के बाद, तो 1 महीना 10-12 दिन आपके यहाँ पर गैप रखा गया और उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा दिया गया। ये आपका बहुत कम टाइम पीरियड है जहाँ पर आपका सिर्फ 1 महीना और 10 दिन के अंदर ही आपका एग्ज़ाम करा दिया गया। लेकिन क्या एनटीए ये ट्रेंड आपका पहले से ही फॉलो करता आ रहा है? द आंसर इज नो। ये ट्रेंड जो आपका है ये आपका अभी जो आपका दिसंबर वाले एग्जामिनेशन के अंदर उसके अंदर आपका ये चलता था। लेकिन जून वाले जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते थे, जैसे जून 24 की बात करी जाए, जून 25 की बात करी जाए, तो आपका जो नोटिफिकेशन आया था वो आपका 16/4/2025 को आया था, या 20/4/2026 मतलब 2024, मतलब पिछले साल आपका 16 अप्रैल को आ गया था। उससे पिछले साल आपका 20 अप्रैल को नोटिफिकेशन आ गया था। आज आपकी डेट 28 अप्रैल हो गई और अभी तक आपका नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। और इन जब नोटिफिकेशन जब आपके आउट हुए थे उस टाइम पे जो आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रखी गई थी वो 21 जून की रखी गई थी, 21 जून से 30 जून, और यहाँ पर आपका 16 जून 2024 को आपका एग्जामिनेशन होता। तो लगभग आप देख सकते हैं कि आपको 2 महीने का गैप जो है जून एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है कि आपको 2 महीने के बाद आपका नोटिफिकेशन के बाद आपका एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट कराया जाता है। अब देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है कि आप इस बात को नोटिस करें कि चाहे आपका नॉर्मली 2 महीने का गैप मिलता है, लेकिन दिसंबर के अंदर भी 1 महीना 10 दिन के अंदर अगर एनटीए आपका एग्ज़ाम करा सकता है, नोटिफिकेशन पहले रिलीज करके आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है, तो इस बार क्यों नहीं। इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन जो है अभी हो सकता है 29 तारीख को, 30 तारीख को या 1 मई को आपका नोटिफिकेशन आउट हो जाए और आपका एग्जामिनेशन जो है जून के लास्ट में करा दिया जाए। अब काफ़ी सारे बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या हमारा एग्जामिनेशन जून में होगा, क्या हमारा एग्जामिनेशन जो है जुलाई में होगा। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं, जो आपका
ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था 2025 के अंदर, मैं जून की बात कर रहा हूँ। वहां पर देखिए जब जेआरएफ आपको एग्जामिनेशन देना होता है, आपको पता है कि जेआरएफ के लिए आपकी एक सर्टेन एज लिमिट है कि आप 30 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी 30 साल से कम की उम्र वाले बच्चे ही आपका जेआरएफ दे सकते हैं। तो आपका जो 30 साल की उम्र है वो कौन सी डेट पे कैलकुलेट किया जाता है, तो आपकी मंथ ऑफ एग्जामिनेशन उसको देखा जाता है कि किस महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, और उसके बेसिस पे आपकी 30 साल की उम्र देखी जाती है। जून के अंदर ही आपका एनटीए जो है आपका एग्जामिनेशन करवाता है, और आपकी जो डेट फिक्स करी जाती है पिछले, अगर हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएं तो आपकी 1 जून 2025 की लास्ट एग्जामिनेशन के अंदर डेट जो है आपकी स्पेसिफाई करे गए थे कि इस डेट से पहले पहले, मतलब इस डेट पे आपकी 30 साल की उम्र जो है कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है तब आप जेआरएफ का एग्जाम जो है दे सकते हैं। कुछ एग्जाम्शंस भी आपके काफ़ी लोगों के लिए, जैसे आपका एलएलएम अगर आप करके आते तो वो आपको 33 साल की उम्र आपकी वहाँ पर आपकी एग्जाम्शन आपके पास है, लेकिन 1 जून 2025 की आपकी डेट जो है तय करी गई थी, और हर साल ऐसे ही होता है। अब देखिए अगर आपका मैं बोलूं कि इस डेट को एनटीए जो 1 जुलाई कर देगा तो हो सकता है कुछ बच्चों का नुकसान हो जाए। तो एनटीए क्या कोशिश करेगा, एनटीए कोशिश करेगा कि ये डेट जो है आपकी नहीं छेड़ी जाए, बिकॉज उनको बच्चों का फ्यूचर देखना, और अगर वो छेड़ता है तो अब बच्चे ऑब्जेक्शन भी इसके अंदर रेस करेंगे। तो 1 जून 2025 मतलब जो मंथ ऑफ एग्जामिनेशन है उसको एनटीए बिल्कुल नहीं छेड़ेगा, चाहे आपका एग्जामिनेशन जो जून के लास्ट में हो जाए, 25 जून से 30 जून के बीच में हो जाए, लेकिन इस डेट को एनटीए जो है नहीं छेड़ेगा। तो जो लोग कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या आपका एग्जामिनेशन जुलाई में जा सकता, तो वो आपका एग्जामिनेशन जो है जुलाई में नहीं जाएगा। ये तो पहली हो गई बात। दूसरा कि क्या एनटीए सीरियस है, मैंने आपको एक कहानी बताई, कहानी नहीं थी वो, एक्चुअली में फैक्ट्स है जो मैंने खुद कोर्ट में जाके देखे, जो अभी रिट पिटीशन आपका फाइल हो तो उसके अंदर एनटीए के कंसर्न पर्सन के द्वारा यही रिप्लाई आया था कि इससे आपको कोई डिले से कोई आपका नुकसान इसमें नहीं होगा ज़्यादा कुछ खास। एनटीए देखिए जो नीट यूजी का एग्जामिनेशन आपका होता है उसके अंदर अगर आप ट्विटर देखें एनटीए का, तो नीट यूजी के अंदर वो आपके एमसीक्यू जो है ऑनलाइन करवा रहा है, ट्विटर के ऊपर डाल रहा है, करवा रहा है, लेकिन यूजीसी नेट को वो सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जामिनेशन मान के चलता है, खुद ही इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है। और सीरियसनेस उसकी पता इससे भी लगती है कि आपकी काफ़ी सारी आंसर शीट में अंदर थोड़ी बहुत दिक्कत एनटीए कई बारी हो जाती हैं। इस बारी भी आपकी जैसे हिस्ट्री एग्जामिनेशन के अंदर कुछ दिक्कतें आपकी हुई, बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम आंसर की आपकी प्रोविजनल आंसर की तरह कॉपी कर दी गई। तो वहां पर देखा जाए तो क्या एनटी आपका सीरियस है, सीरियस होता तो एनटी आपका एग्जाम साइकिल का जो नोटिफिकेशन अब तक रिलीज कर देता। हालांकि मैं आपको बोलूंगा कि अभी भी आपका एग्जामिनेशन जून में ही होगा, अभी भी आपका नोटिफिकेशन आएगा तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, साइकिल आपकी डिस्टर्ब नहीं करी जाएगी। लेकिन एनटीए को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को लाइटली ना लिया जाए। काफ़ी सारे बच्चों का जो भविष्य है इस एग्जामिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, तो आपको थोड़ा सीरियस होने की ज़रूरत है। आपको बच्चों के राइट्स को, बच्चों के फ्यूचर को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बच्चों के फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और अच्छे से एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाएं, ताकि बच्चे अच्छे से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अच्छे से अपना लाइफ में आगे बढ़ सके, हायर एजुकेशन के लिए काम कर सके, हमारी इंडिया की ग्रोथ के लिए काम कर सके। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए रहेगा कि आप इस पे थोड़ा सा चिंतन करें। तो अभी भी मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन जो है लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए प्रेशर आपको बहुत होगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में डेट फिक्स हो जाएंगी, आपका 25 जून से 30 जून के बीच में एग्जामिनेशन। अब किस तरीके से अपनी तैयारी जो है करें। अब देखिए टेक्स्ट बुक की साइड से आपका बूस्टर कोर्स आपके लिए लाया जाता है कि अगर आप ये बूस्टर कोर्स एनरोल करते हैं तो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपका जो माइंड है उस तरीके से ट्रेन हो जाता है कि अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं और आप उस क्वेश्चन को अच्छे से डील कर सकते हैं। अब देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक होगा, क्लिक हेयर टू गेट दी ऑफर वाला। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही आप इस लैंडिंग पेज के ऊपर आप पहुंच जाओगे और यहाँ पर आप अप्लाई कूपन्स का आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे ही आप मेरा नाम यहाँ पर डालते हैं करण, KARAN, वैसे ही आपके प्राइसेस जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं और आप इन प्राइसेस के अंदर आप अपना जून का या दिसंबर का बैचेस जो हैं आप परचेज कर सकते हैं। इनफैक्ट दिसंबर 27 तक के बैचेस भी आप परचेज कर सकते हैं।
4499 जून तक परचेज करना है, जिसमें बूस्टर भी आपको मिलेगा, नोट्स भी आपको मिलेंगे, क्लासेस भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड बैचेस भी आपको मिलेंगे। अगर आप अभी भी तैयारी करना चाहते हो तो अच्छे से इस सब्जेक्ट की तैयारी या इस अपने कोर्स की तैयारी जो है कर सकते हैं 4499 के अंदर। और अगर आप सिर्फ एक महीने का एक महीना करके ड्यूरेशन में लेना चाहते हैं तो आप 1667 इतना प्राइस आपका रहेगा, एक महीने का आपका ये कोर्स रहेगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा कि क्यों आपका जो एग्जामिनेशन है जून में ही होगा, आपका एग्जामिनेशन जुलाई तक क्यों नहीं जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन में कुछ डिले हो भी रहा है तो आप उसी तरीके से अपनी तैयारी जो है करते रहिए जिस तरीके से आप सोचते कि अगर आपका नोटिफिकेशन आगे होता तो मेरी तैयारी कितनी होती, उसी तरीके से तैयारी जो है करते रहिए। और एनटीए को आपकी साइड से भी एक सुझाव जाना चाहिए कि सर हमारा फ्यूचर है, थोड़ा सा प्लीज़ हमारे बारे में अच्छे से सोचिए ताकि हम इस देश को अच्छे से आगे बढ़ा सकें। गुड बाय।